जय श्री राधा कृष्ण। एक बात बताऊं, ना अमीरों की बात है ना गरीबों की बात है। कन्हैया तेरे धाम की सेवा तो नसीबों की बात है। सच्ची कान्हा, जो सुख आपकी सेवा में है वो किसी और चीज में नहीं। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। देखो, जब हम कान्हा के सामने समर्पण करते हैं, अपने आप को पूरी तरह उन्हें सौंप देते हैं, तो वो हमें ऐसे संभालते हैं जैसे एक माँ अपने बालक को संभालती है। बस वो समर्पण का भाव सच्चा होना चाहिए। अब आज इस वीडियो में जिन भक्त का अनुभव आपको बता रही हूँ, उनका नाम है श्री मनसुख राम जी। वो गुजरात के एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाते थे। अब आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा मनसुख राम जी के साथ क्या हुआ जो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का सोचा और कैसे वो श्री कृष्ण की शरण में गए। बहुत सुंदर अद्भुत प्रसंग है। प्रेम मन और भाव से सुनना। कृष्ण की कृपा का साक्षात एहसास मन में होगा, पेट में बटरफ्लाइज उड़ेगी। हुआ क्या, एक समय ऐसा था जब मनसुख राम जी को भगवान के प्रति जरा भी आस्था नहीं थी। वो एक पक्के नास्तिक इंसान थे, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे। पढ़े लिखे थे, इसलिए साइंस को ही हमेशा ऊपर रखते। चमत्कार वगैरह कुछ नहीं होता, हमेशा ऐसा कहते। पर मनसुख राम जी की पत्नी उर्जन बाई उतनी ही श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान का पूजा पाठ करती। भजन कीर्तन सत्संग में बड़े ही भक्ति भाव से आनंदमय होकर भाग लेते। एक दिन मनसुख राम जी के गांव में कुछ संत आए और वो संत घूमते घूमते गांव की चौपाल में पहुंचे। चौपाल मतलब वो जगह जहाँ गांव के खाली लोग बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं, है ना, और अपने ऐसे इस समय को काटा करते हैं, वो जगह। अब संत ने उन लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में किसी ऐसे भक्त का घर है जहां जाकर हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब जो चौपाल में लोग बैठे थे वो थे तो निडल प्रवृत्ति के ही, इधर उधर की बातें करना, लोगों का मजाक करना, लोगों को परेशान करके मज़े लेना, उनकी खिल्ली उड़ाना, खीखी करना, उनका टाइम पास करना था। इसलिए उन लोगों ने उन संतों से कहा, हाँ महाराज, इस गांव में एक इंसान है जो बहुत बड़े भक्त हैं, जिनके यहाँ आप श्रद्धा से भोजन ग्रहण कर सकते हो, और वो है हमारे गांव के श्री मनसुख राम जी। अब इस तरह चौपाल में बैठे लोगों ने उन संतों को मज़े लेने के भाव से जानबूझकर मनसुख राम जी के घर भेज दिया। उन्हें लगा था मनसुख राम जी तो भगवान को मानते ही नहीं है, वो इन संतों से भगवान को लेकर बहस करेंगे, खूब खिल्ली उड़ेगी, लड़ाई देखेंगे, हमें भी मज़ा आएगा। जब वो संत मनसुख राम जी के घर पहुंचे तो मनसुख राम जी तो विद्यालय पढ़ाने के लिए गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी उर्जन बाई जी थी और वो तो भक्ति भाव से परिपूर्ण थी। भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा तो बिल्कुल उच्च कोटि की थी। जैसे ही उन्होंने संतों को अपने द्वार पर देखा, वो तो बड़ी ही प्रसन्न हो गई और उन्होंने खूब मन से प्रेम भाव से उनका स्वागत किया, उनको आसन पे बिठाया, उनके चरण धोए, है ना। वो तो बड़ी ही प्रसन्न हो गई, आज तो मेरे घर साक्षात प्रभु आ गए हैं, और वो तो अपने आप को धन्य ही धन्य मान रही हैं, धन्य ही धन्य मान रही हैं। अब इस तरह उर्जन बाई जी ने उन संतों को बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ अपने घर के अंदर बिठाया और खुद भोजन की तैयारियों में लग गई। अब वो जो मज़े लेने वाले लोग थे, उनके मन की इच्छा तो पूरी नहीं हुई, है ना, क्योंकि घर पर मनसुख राम जी तो थे ही नहीं। इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि वो सीधे विद्यालय पहुंच गए जहां मनसुख राम जी पढ़ाते थे, और वहां जाकर मनसुख राम जी के कान भरते हुए बोले, अरे मनसुख राम जी, आप तो यहाँ पढ़ाने में व्यस्त हो, वहाँ आपके घर में संतों की भीड़ लगी हुई है, वहाँ भजन कीर्तन हो रहे हैं और वो तो भोजन बढ़िया खा रहे हैं। अब उन लोगों की बात सुनकर मनसुख राम जी को बड़ा अजीब लगा कि भाई, जब मैं यहाँ हूँ तो मेरे घर में मेरी अकेली पत्नी के साथ और लोग क्या कर रहे हैं। वो तुरंत ही अपने घर को चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि घर पर तो वाकई भीड़ लगी हुई है, खूब भजन कीर्तन चल रहे हैं, संत भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ढेर सारे संत आए हुए हैं। मनसुख राम जी कुछ सोच पाते, कुछ कह पाते, कुछ कर पाते, इससे पहले ही मनसुख राम जी का हाथ किसी संत से स्पर्श हो गया
और कृष्ण कृपा कहो या संतों का प्रताप, अचानक ही मनसुख राम जी के हृदय में भक्ति भाव का संचार हो गया। वो चुपचाप जाकर एक तरफ बैठ गए और कीर्तन सुनने लगे। दूसरी तरफ जो लोग मजे लेने के भाव से मनसुख राम जी को बुला कर लाए थे, वो देख रहे थे कि मनसुख राम जी ने लड़ना या संतों को कुछ बोलना शुरू क्यों नहीं किया, है ना। सबके मनोरथ पे तो पानी ही फिर गया। चारों तरफ खूब आनंद का माहौल था। बढ़िया भजन कीर्तन करके भोजन पाकर सभी संत मनसुख राम जी और उनकी पत्नी को आशीर्वाद देकर वहां से विदा हुए। अब मनसुख राम जी को उस दिन आनंद तो आया। उस दिन से मनसुख राम जी के विचार बदलने लगे और उनमें आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति होने लगी। उनके अंदर भक्ति भाव अपने आप ही आने लगा। ये परिवर्तन उनकी पत्नी उज्जनबाई जी स्पष्ट महसूस कर सकती थी, क्योंकि पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर मनसुख राम जी बड़े बड़े लेक्चर दे देते थे, अब वो उज्जनबाई जी को कुछ नहीं कहते थे, बल्कि आइडिया देते थे कि आज तो प्रसाद में खीर बना लो या एक काम करो पेड़े बना लो, कान्हा को अच्छा लगेगा। कुछ ही दिनों के बाद मनसुख राम जी के विचारों में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया कि एक दिन पूर्णमासी वाला दिन था, अचानक वो अपनी धर्म पत्नी उज्जनबाई जी से बोले कि मुझे तो डाकोर जाना है बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए। आज मेरी बड़ी इच्छा हो रही है दर्शनों की। अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डाकोर में श्री कृष्ण का एक अति प्राचीन मंदिर है गुजरात में, जिसमें उनके रणछोड़ दास स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये बहुत सिद्ध और प्राचीन जगह है। पूर्णमासी के दिन मनसुख राम जी बड़े प्रेम मन और भाव से दर्शनों के लिए गए। डाकोर उनके घर से बहुत दूर था, तब भी वो वहाँ पहुँच ही गए। बढ़िया श्री कृष्ण के दर्शन करे, भक्ति और प्रेम को महसूस भी किया। अब साइंस बहुत पीछे रह गई थी मनसुख राम जी के ख्यालों में। मनसुख राम जी के मन में भक्ति ने जगह बना ली थी। सुंदर आनंदमय दर्शन कर कर वही मनसुख राम जी ने बोला, प्रभु बस अब जीवन में इतनी कृपा करना कि हर पूर्णमासी को अपने दर्शनों के लिए यहाँ डाकोर बुला लेना। मुझे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए। मतलब भक्ति की लिमिट देखो, भक्ति का आनंद देखो। भक्त प्रभु के दर्शनों का अधिकार मांग रहा है ना। चाहते तो बड़ा घर मांग सकते थे, पक्की नौकरी, दौलत, ऐशो आराम, है ना। नहीं, उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए। उन्हें तो बस दर्शन करने थे और कुछ नहीं चाहिए था। और देखो, मेरे गिरधर से कोई इस तरह प्रेममयी चीज मांगे, अपने स्वार्थ को नहीं, तो मेरे कान्हा तो जरूर ही देते हैं। उस रोज पूर्णमासी को ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद मनसुख राम जी को प्रभु की भक्ति की ऐसी लगन लगी, ऐसा नशा चढ़ा कि इसके बाद से वो हर पूर्णिमा को डाकोर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते। अब जो कृष्ण प्रेमी होगा उन्हें तो ये बात बड़ी प्रेममयी लगेगी, पर कुटिल बुद्धि वालों को भक्ति कहाँ समझ में आती है ना। अब जब ये बात गांव के उन लोगों को पता चली जिन्होंने संतों को उनके घर भेजा था, तो उन्हें तो ये ढोंग लगा। उन्हें तो लगा कि अब ये मनसुख राम तो देखो कैसा दिखावा करता है, पहले कैसे लड़ता था और अब देखो कैसे कर रहा है। वो तो अब मनसुख राम जी के पीछे ही पड़ गए, कैसे इनके ढोंग का पर्दाफाश किया जाए। अब उन्हें ये भी पता लगा कि मनसुख राम जी हर पूर्णमासी को स्कूल छोड़कर डाकोर बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते तो हैं, पर मज़े की बात है कि मनसुख राम जी की विद्यालय से छुट्टी नहीं लेते। उनके जाने के बाद उनकी प्रेजेंट स्कूल में अपने आप दर्ज हो जाती थी। कैसे, किसी को भी नहीं पता। बच्चों का सिलेबस भी पूरा चल रहा था। मतलब टीचर छुट्टी कर रहे हैं, फिर कैसे पढ़ाएं, कौन पढ़ाए, नहीं। और कभी भी उनकी क्लास में ऐसा नहीं होता था कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, कोई भी परेशानी आती थी तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि वो क्लास में नहीं है, क्योंकि अगर टीचर क्लास में ना हो और बच्चे शोर मचाए तो सबको पता चलता है। अब जब ये बात उन निठल्ले लोगों को पता चली तो उन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, तो उन्होंने मनसुख राम जी की शिकायत शिक्षा अधिकारी जो स्कूलों का निरीक्षण वगैरह करते हैं उनसे कर दी और कहा कि हर पूर्णमासी को मनसुख राम जी डाकोर बिहारी जी दर्शनों के लिए जाते हैं और स्कूल में उनकी प्रेजेंट को कोई और लगा देता है। अब अगली पूर्णमासी आई। उस पूर्णमासी को
जो अधिकारी थे निरीक्षण करने के लिए, वो स्कूल में निरीक्षण करने के लिए सरप्राइज विजिट पर पहुंच गए। हमारे मनसुख राम जी को तो पता नहीं था। हर पूर्णिमा की तरह मनसुख राम जी तो उस पूर्णिमा को भी डाकोर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चले गए। अब जब बड़े अधिकारी स्कूल पहुंचे तो जिन लोगों ने शिकायत की थी वो तो बड़े खुश हुए और सोचने लगे कि आज तो मनसुख राम जी पकड़े जाएंगे और उन्हें खूब सज़ा भी मिलेगी। अब वो अधिकारी स्कूल की तरफ जा रहे थे तो कुछ अच्छे लोग भी थे, जिन्हें उन अधिकारी के बारे में जब पता चला तो वो मनसुख राम जी की पत्नी ऊर्जनबाई जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर ऊर्जनबाई जी तो डर गई। सोचने लगी कि बड़े अधिकारी स्कूल में निरीक्षण के लिए आए हैं और मनसुख राम जी को अगर वो स्कूल में नहीं देखेंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या ही होगा, वो कौन सा दंड उन्हें देंगे, उनकी नौकरी छीन लेंगे, है ना, या क्या ही कर सकते हैं। डरी घबराई ऊर्जनबाई जी अपने घर में विराजित श्री कृष्ण के शिव विग्रह के श्री चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी। बोली, प्रभु आज परीक्षा मेरी या मेरे पति की नहीं है, प्रभु आज परीक्षा आपकी है। इतनी मिन्नतों के बाद अब मेरे पति आपकी भक्ति में आए हैं, कहीं उन्हें दंड मिला तो वो फिर से वापस नास्तिक ना बन जाए। प्रभु भक्ति की लाज रखना, अब सब आपको संभालना। ये कहकर ऊर्जनबाई जी वही माला लेकर बैठ गई और सच्चे दिल से अपने कान्हा, अपने गिरधर, अपने मोहन को बुलाने लगी। उधर दूसरी तरफ जब अधिकारी जो निरीक्षण के लिए आए थे स्कूल पहुंचे और जिस कक्षा में मनसुख राम जी पढ़ाते थे सीधा उसी कक्षा में प्रवेश किया तो देखा कि मनसुख राम जी तो हाथ में चौक लिए हुए बच्चों को क्लास में बड़े प्यार से पढ़ा रहे हैं और सब बच्चे बड़े आज्ञा से पढ़ भी रहे हैं। अब ये देखकर निरीक्षक अधिकारी तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने छात्रों से कुछ मुश्किल प्रश्न भी पूछे, जिनके उत्तर छात्रों ने बड़े ही सहज सरल स्वभाव में दे दिए। अधिकारी तो पूरी तरह संतुष्ट थे कि भाई टीचर पढ़ा भी रहे हैं और बच्चों को सब चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। उन्होंने खुश होकर मनसुख राम जी के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी और वापस जाने की तैयारी करने लगे। अपनी गाड़ी में बैठकर निरीक्षक चल दिए। आधे रास्ते में उन्होंने देखा सामने से मनसुख राम जी की बैलगाड़ी आ रही है। उन्होंने देखा बैलगाड़ी में मनसुख राम जी बैठे हुए हैं और स्कूल की तरफ जा रहे हैं। सभी अधिकारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी कुछ देर पहले ही तो वो मनसुख राम जी से स्कूल में मिले थे और अब मनसुख राम जी इतनी देर में कहाँ तो चले गए और कहाँ से वापस आ रहे हैं। अधिकारियों ने गाड़ी रोकी, मनसुख राम जी की बैलगाड़ी भी रुकवाई और उनसे पूछा, मनसुख राम जी आप कहाँ से आ रहे हो? तो मनसुख राम जी ने तो बिना झूठ बोलते हुए बड़े सहज स्वभाव में उत्तर दे दिया कि साहब मैं तो हर बार की तरह डाकोर बिहारी जी के दर्शनों के लिए गया था और वहीं से वापस आ रहा हूँ। अब वो सभी अधिकारी आश्चर्यचकित होते हुए मनसुख राम जी से बोले, अगर आप डाकोर बिहारी जी के दर्शनों के लिए गए हुए थे और वहाँ से अब वापस आ रहे हैं तो उस कक्षा में चौक लिए हुए बच्चों को कौन पढ़ा रहा था? अब इतना सुनते ही मनसुख राम जी तो समझ गए कि आज तो उनके बिहारी जी ही साक्षात उनके रूप में प्रकट होकर उनकी जगह कक्षा में उपस्थित होकर इन अधिकारियों को दिखाने के लिए वहाँ कक्षा में उपस्थित हुए होंगे। मनसुख राम जी बड़े ही भाव विभोर हो गए और समझ गए कि आज तो प्रभु स्वयं ही आए थे उनकी लाज बचाने के लिए। मनसुख राम जी ने उसी समय नौकरी छोड़ने का मन बनाया और उन अधिकारियों को बोला कि मेरी वजह से मेरे ठाकुर जी को परेशान होना पड़ा, मेरा रूप बनाकर कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए आना पड़ा, इसलिए मैं इस नौकरी से इस्तीफा देता हूँ। वो अधिकारी पहले से ही आश्चर्य में थे और जब उन्हें सारी बात समझ में आई तो वो बोले, आपको इस्तीफे की कोई ज़रूरत नहीं है, हर पूर्णिमा आप आराम से दर्शनों को जाओ, आपको अधिकारी छुट्टी मिल जाएगी। इस तरह प्रभु ने भक्त की लाज बचाई और आगे भविष्य का भी इंतजाम कर दिया, है ना। भक्त तो सच ही है, भगवान तो अपने भक्तों के भक्ति भाव के बंधन में बंधे हुए, जैसा भाव होगा वैसा ही प्रभु का रूप भी हो जाएगा। फिर चाहे उन्हें अर्जुन का सारथी बनना पड़े या फिर सुदामा की सेवा करनी पड़े, है ना।
जैसा हमारा भगवान के प्रति भाव होगा, समर्पण होगा, वैसा ही भगवान का हमारे प्रति प्रेम होगा। सही कह रही हूँ? उम्मीद नहीं होती जिसकी वो भी मिल जाता है, उम्मीद नहीं होती जिसकी वो भी मिल जाता है। मुरझा गया हो जो फूल वो भी खिल जाता है। बात करते हैं तकदीर से ज़्यादा ना मिलने की, मेरे ठाकुर की रज़ा हो तो बिना तकदीर के भी सब मिल जाता है। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर मेरे कान्हा की कृपा की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, आंखें नम हुई, दिल की धड़कन बढ़ी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भक्ति भावना का प्रचार प्रसार हो सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।